नमस्कार। बीएनएमयू संवाद में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। 9 जून 2020 को बिहार के महामहिम राज्यपाल सह कुलाधिपति श्री फागू चौहान ने राज्य के 4 विश्वविद्यालयों यथा पूर्णिया विश्वविद्यालय पूर्णिया, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा, कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा एवं बीएन मंडल विश्वविद्यालय मधेपुरा की शैक्षणिक गतिविधियों की राजभवन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा की। समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए महामहिम राज्यपाल ने कहा कि कोरोना महामारी के संक्रमण के दौर में भी राज्य के विद्यार्थियों का भविष्य पूरी तरह सुरक्षित रहे, इस बात को हर हाल में सुनिश्चित कराया जाना चाहिए। राज्यपाल ने कहा कि कोरोना संक्रमण के दौर में एकेडमिक कैलेंडर एवं परीक्षा कैलेंडर को नए रूप में इस तरह पुनर्व्यवस्थित किया जाना चाहिए कि सोशल डिस्टेंसिंग के प्रोटोकॉल का भी सुरक्षित वातावरण में पूरी तरह परिपालन हो सके एवं शैक्षणिक सत्र भी कम से कम रूप में प्रभावित हो। राज्यपाल श्री चौहान ने कहा कि यूजीसी के मार्ग निर्देशों के अनुरूप सभी विश्वविद्यालयों को अपनी एकेडमिक काउंसिल आदि में विचार करते हुए सरकारी निर्देशों के अनुरूप सुव्यवस्थित रूप से सभी परीक्षाओं का आयोजन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस वर्ष परीक्षाओं का आयोजन एवं परीक्षाफल का प्रकाशन एक निश्चित समयावधि में इस तरह किया जाना चाहिए कि आगामी वर्ष के शैक्षणिक सत्र के समय पर शुरू होने में कोई व्यवधान नहीं हो। राज्यपाल महोदय ने कहा कि इस वर्ष स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में नामांकन की ऑनलाइन प्रक्रिया के जरिए यूजीसी के मार्ग निर्देशों के अनुरूप नामांकन कार्य पूरा किया जाना चाहिए तथा शैक्षणिक कार्य भी यथासमय प्रारंभ कर देना चाहिए। बैठक में पूर्णिया विश्वविद्यालय पूर्णिया तथा बीएन मंडल विश्वविद्यालय मधेपुरा के कुलपति ने बताया कि उन्हें विश्वविद्यालय विभागाध्यक्षों एवं कॉलेजों के प्रधानाचार्यों ने यह जानकारी उपलब्ध कराई है कि निर्धारित पाठ्यक्रमों से संबंधित ऑनलाइन व्याख्यान विद्यार्थियों को पर्याप्त रूप में उपलब्ध करा दिए गए हैं। बैठक में संबंधित कुलपतियों को यह निर्देश दिया गया कि वे नैक प्रत्ययन से संबंधित सभी तैयारियां यथाशीघ्र पूरी करते हुए अपने क्षेत्राधीन विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के नैक मूल्यांकन हेतु तत्परतापूर्वक प्रयास करें। जिन शैक्षिक संस्थाओं का नैक मूल्यांकन हो चुका है वे और बेहतरी के लिए प्रयास करें। के दौरान संबंधित विश्वविद्यालयों को सहायक प्राध्यापकों की रिक्तियां रोस्टर क्लियरेंस कराते हुए यथाशीघ्र शिक्षा विभाग को भेजने के लिए भी कहा गया। बैठक के दौरान संबंधित विश्वविद्यालयों को सहायक प्राध्यापकों की रिक्तियां रोस्टर क्लियरेंस कराते हुए यथाशीघ्र शिक्षा विभाग को भेजने के लिए कहा गया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित बैठक में राजभवन से महामहिम राज्यपाल के अतिरिक्त राज्यपाल के प्रधान सचिव श्री चैतन्य प्रसाद, एनआईसी पूर्णिया से पूर्णिया विश्वविद्यालय के कुलपति श्री राजेश सिंह, जो संप्रति ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा एवं कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के भी प्रभारी कुलपति हैं, एनआईसी मधेपुरा से बीएन मंडल विश्वविद्यालय मधेपुरा के प्रभारी कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर ज्ञानंजय द्विवेदी आदि भी उपस्थित थे। बीएन मंडल विश्वविद्यालय में शैक्षणिक कैलेंडर एवं परीक्षा कैलेंडर को नए सिरे से निर्धारित किया जा रहा है। इस बाबत में बीएनएमयू के परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर नवीन कुमार सिंह आप सबों को जानकारी दे रहे हैं। ठीक सर। मैं डॉक्टर नवीन कुमार, परीक्षा नियंत्रक बीएनएमयू संवाद में आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं इस लॉकडाउन के पीरियड में मैंने बहुतों सा रिजल्ट काम करते हुए बीबीए, बीसीए सेकेंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर और
6 सेमेस्टर का रिजल्ट दिया। बीटेक फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर का रिजल्ट दिया। पीजी फर्स्ट सेमेस्टर ओल्ड, पीजी थर्ड सेमेस्टर और पीजी फोर्थ सेमेस्टर का भी रिजल्ट दिया। मेरा एक परीक्षा का पूर्व में घोषित थी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम लेने के लिए एलएलबी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और प्री लॉ पार्ट 1 एग्जामिनेशन 2019, एलएलबी पार्ट 2 फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एग्जाम 2019 की प्रायोगिक परीक्षा पहले 14/3/2020 से घोषित थी, लेकिन राज्यपाल सचिवालय बिहार के पत्र के आलोक में वह परीक्षा कोविड-19 के चलते स्थगित करना पड़ा। फिर कल एक कॉन्फ्रेंस हुई थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तहत, तो यह आदेश मिला कि एसओपी को मेंटेन करते हुए जो परीक्षा विश्वविद्यालय ले सकती है वह लें। इसको ध्यान में रखते हुए एलएलबी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एग्ज़ाम 2019, प्री लॉ पार्ट 1 एग्ज़ाम 2019, एलएलबी पार्ट 2 फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एग्ज़ाम 2019 की प्रायोगिक परीक्षा 12/6/20 से 30/6/20 तक एसओपी को मेंटेन करते हुए परीक्षा अपने अपने महाविद्यालय में संपादित करेंगे। क्योंकि पूर्व में भी एक डेट घोषित कर दी गई थी, कुछ महाविद्यालयों ने परीक्षा ले ली है, वह अभी मान होगा, वह अपने मार्क्स फाइल को जमा करेंगे। लेकिन जो महाविद्यालय परीक्षा नहीं ले सके हैं एसओपी मेंटेन करते हुए, इसीलिए मैंने ये लंबा समय दिया हूँ। छात्र को अपने अपने महाविद्यालय में परीक्षा लेंगे और अपने महाविद्यालय संबंधित महाविद्यालय के प्रधानाचार्य को प्रायोगिक परीक्षा हेतु परीक्षक नियुक्त करने की अधिकृति माननीय कुलपति महोदय द्वारा दी गई है। एक हो गया। दूसरी परीक्षा है मेरा बीबीए, बीटीएसपी, सीएनडी, बायोटेक, बीसीए ईयरली। इसकी भी प्रायोगिक परीक्षा 14/3 से ही प्रारंभ थी, लेकिन कुछ महाविद्यालय ने परीक्षा लिया और कुछ महाविद्यालयों का छूट गया। बाद में यह स्थगित कर दी गई राज्यपाल सचिवालय के पत्र के अनुसार। उसमें भी वैसे जो छूटे हुए महाविद्यालय हैं उसके लिए भी एक डेट, परीक्षा के लिए एक डेट दिया गया है 12/6/20 से लेकर 26/6/20 तक अपने अपने महाविद्यालय में एसओपी को मेंटेन करते हुए परीक्षा लेंगे और उस महाविद्यालय के संबंधित महाविद्यालय के प्रधानाचार्य को प्रायोगिक परीक्षक नियुक्त करने की अधिकृति माननीय कुलपति महोदय द्वारा दी गई है। और ये परीक्षा जैसे ही समाप्त होता है उसके 1 सप्ताह के अंदर इसकी रिजल्ट मैं घोषित कर दूंगा। उस महाविद्यालय के संबंधित महाविद्यालय के प्रधानाचार्य को प्रायोगिक परीक्षक नियुक्त करने की अधिकृति माननीय कुलपति महोदय द्वारा दी गई है। और ये परीक्षा जैसे ही समाप्त होता है उसके 1 सप्ताह के अंदर इसकी रिजल्ट मैं घोषित कर दूंगा। आप लोगों से मेरा एक विनम्र निवेदन है कि मैं इस स्थिति में भी, लॉकडाउन की इस कठिन बेला में भी आप लोगों के कार्य करने के लिए मेरे कुछ टैबलेटर भी आकर के हमको सहयोग किए, जिसके चलते मैं इतना रिजल्ट को निकाल सका। और बिहार में अभी तक मैं सबसे ज़्यादा रिजल्ट बिहार में किसी भी विश्वविद्यालय से 200 के लगभग मैंने परीक्षा निकाल चुका हूँ, सत्र नियमित कर चुका हूँ। अगर यह कोविड-19 का नहीं रहता इस समय तो आज ये कहने मेरी पार्ट 1 की भी और पार्ट 2 और पार्ट 3 की भी परीक्षा एकेडमिक कैलेंडर घोषित हो चुकी है। बहुत जल्द फॉर्म भरने की तिथि घोषित की जाएगी और छात्रों को होम सेंटर रख करके परीक्षा को घोषित किया जाएगा। जितना जल्दी एसओपी इस तरह करके थोड़ा सा आकलन कर लेते हैं कि किस सेंटर पर कितना विद्यार्थी को दें, कहाँ एसओपी मेंटेन हो, और इसका थोड़ा सा परमिशन राजभवन से भी ले लें और हम उस अनुसार परीक्षा लेंगे। यहाँ हम आप सबों को यह बताना चाहते हैं कि बीएनएमयू संवाद यूट्यूब चैनल पर 11 जून को पूर्वाह्न 11 बजे से एक लाइव व्याख्यान का आयोजन किया गया है, जिसका विषय है जीवन संघर्ष एवं सामाजिक सरोकार, भागीपुर से बीएनएमयू तक की यात्रा। इसके वक्ता हैं डॉक्टर जवाहर पासवान, जो ठाकुर प्रसाद महाविद्यालय मधेपुरा में राजनीति विज्ञान विभाग के अध्यक्ष और बीएन मंडल विश्वविद्यालय मधेपुरा के सीनेट एवं सिंडिकेट के सदस्य हैं।
आप सबों से अनुरोध है कि आप ठीक 11 बजे हमसे लाइव चर्चा में जुड़ें और इस व्याख्यान को सुनकर लाभ उठाएं। BNU संवाद में हम आप सबों को मधेपुरा और आसपास के महापुरुषों के संबंध में जानकारी भी देंगे, साथ ही यहाँ की सांस्कृतिक धरोहरों से भी आपका परिचय कराएंगे। इसी कड़ी में हम अगले अंक में सुप्रसिद्ध समाजवादी नेता श्री भूपेंद्र नारायण मंडल, सुप्रसिद्ध शिक्षाविद श्री कीर्ति नारायण मंडल एवं बिहार के प्रथम विधि मंत्री श्री शिवनंदन प्रसाद मंडल के संबंध में जानकारी देने जा रहे हैं। आगे भी हम और भी कई रोचक जानकारियों के साथ, उपयोगी जानकारियों के साथ आप सबों के बीच उपस्थित होंगे। इसी तरह BNU संवाद के प्रति अपना प्रेम एवं आशीर्वाद बनाए रखें। यदि आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमें सब्सक्राइब करने की कृपा करें, साथ ही हमारे इस कारवां को आगे बढ़ाने में अपना बहुमूल्य योगदान दें। हमारी प्रस्तुतियों को लाइक करें एवं अपने फेसबुक एवं व्हाट्सएप से इसे शेयर करने का कष्ट करें। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन। बहुत बहुत आभार।